नमस्कार मित्रांनो, 10च्या आता आपण शेवटच्या टप्प्यात आहोत. आखिरी पड़ाव में है हम. तो तीसरा सब काइंड जो है फ्यूचर का, वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज फ्यूचर परफेक्ट. ओके, इसके बाद सिर्फ एक ही सब काइंड रहेगा. तो ये फ्यूचर परफेक्ट है. तो वो क्रियाएं आपको यहाँ पे बतानी है जो आगे आप बता रहे हैं कि वो आगे के समय में पूरी हुई होंगी. बात ध्यान में रखो. फ्यूचर का मैंने पहले आपको बोला था कि ऐसी घटनाएं, ऐसी क्रियाएं आपको बतानी हैं जो कि शुरू भी नहीं हुई है, और ऐसी जो घटनाएं जो अभी शुरू भी नहीं हुई ना घट रही है हमारे सामने, तो ऐसी क्रिया आगे पूरी हुई होंगी, ऐसे आपको बताने की यहाँ पे जरूरत है. तो ये थोड़ी सी काल्पनिक तरीके से वाक्य बनते हैं, इमेजिनरी सेंटेंसेस. तो आम आदमी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि सर ऐसे कैसे. तो इसलिए थोड़ा सा इसको स्लो आगे लेते चलो. तो अब यहाँ पे हम ऐसी घटना बता रहे हैं कि दोज एक्शंस विल बी परफेक्ट और फिनिश्ड कंप्लीट एक्शंस ऑफ फ्यूचर और नेक्स्ट टाइम. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अफर्मेटिव, होकारार्थी. I have used here short form because already many times affirmative, negative, interrogative or interrogative, negative I used in previous videos. So here I used affirmative. Okay. Now I am writing rule. Look, subject. After that, will. Mostly will is used, but shall with I and we. Then have. For what? For perfect. You cannot use third form of verb directly in front of will and shall. That's why we have to take the help of have. Okay, third form of verb. Then object. After that remaining part of sentence. Okay. हाँ, याच्यात एक गोष्ट लक्षात ठेवा. जब ये वाक्य रचनाएं हम मराठी या हिंदी में करते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे कठिनाई है. कौन सी? ये जैसी वाक्य रचना हमें कहाँ पे लेके जानी है? आगे. मैंने जैसे बताया कि आगे की घटनाएं हमें पूरी बतानी है, लेकिन मराठी और हिंदी में ये वाक्य रचनाएं पीछे भी जा सकती है. हो सकता है पीछे के बारे में कुछ आपका अंदाजा, आपका गेस या आपकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी भी बताने की संभावना है यहाँ पे, लेकिन अंग्रेजी में नहीं. क्यों नहीं अंग्रेजी में? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ विल एंड शैल. क्योंकि आप तो इसको पास्ट टेंस नहीं कहोगे, ये तो 100% आगे के बारे में ही बताएगा अंग्रेजी का जो भी सेंटेंस है. लेकिन जब हम मराठी या हिंदी की वाक्य रचनाएं देखेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये जैसे आप बोल रहे कि आगे की घटनाएं है, वैसे ये पीछे की भी लग रही. अब मैं समय नहीं इस्तेमाल करता हूं. अगर आगे का समय अगर हम सेंटेंस में लेते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सेंटेंस देखो, मुझे ऐसा कहना है, आपके घर मेहमान आए होंगे, तुमच्या घरी पाहुणे आले असतील. ता मेहमान आए होंगे, लक्षात. तो ये जो वाक्य रचनाएं हैं आणि तुमच्या घरी पाहुणे आले असतील. अब आप बोलेंगे सर अपन यहाँ बातें कर रहे हैं ऐसा समझो, और मैंने ऐसा बोला कि आपके घर मेहमान आए होंगे. तो ये वाक्य रचना आगे की नहीं बल्कि पास्ट की पॉसिबिलिटी हो रही है, पास्ट की. लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस ऐसा बोलूंगा, आपके घर अगले हफ्ते में मेहमान आए होंगे, तो ये वाक्य रचना आगे की हो गई और वो भी पूरी हो गई. लेकिन अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं. अंग्रेजी में एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में चले जाएगा, माइट का यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा, और एक में विल शैल का. रहे लक्षात. वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में बाद में आपको पढ़ा दूंगा. लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए आप, अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्रजीमध्ये काहीही अडचण नाही. कारण का? विल एंड शैल. एंड यू नो विल एंड शैल किसके बारे में जानकारी देंगे बाबा? ऑफकोर्स फ्यूचर के बारे में. मराठीमध्ये मात्र आणि हिंदीमध्ये थोड़ा सा गोंधळ आहे. तो वो आप थोड़ी सी दिक्कत समझ लीजिए, लेकिन बात ध्यान में रखिए, हम आगे की घटना यहाँ पे रेफर कर रहे हैं. तो सेंटेंस मुझे ऐसा कहना है, सरकार ने ये जो नकली डॉक्टर्स,
ये जो नकली डॉक्टर्स है ना, जिनके पास डिग्रीज नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे नकली डॉक्टर्स और ये जो भोंदू लोग, ये जो भोंदू बाबा होते हैं, इनके ऊपर बंदी लाई होंगी, बंदी लाई होंगी. इन मराठी शासनाने बोगस डॉक्टर आणि हे जे भोंदू बाबा आहेत त्यांच्यावर बंदी घातली असेल, बंदी घातली असेल. बघा, शासन बंदी घालील हे वाक्य वेगळं आहे, दॅट इज सिंपल फ्युचर. घातली असेल, लक्षात. हां, मनाई की होंगी, सरकार ने नकली डॉक्टर और भोंदू बाबा पे मनाई लाई होंगी, उनको मनाई की होंगी. आगे की घटना परफेक्ट दिखानी है. चलो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं. मैं यहां से लिख रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए. सब्जेक्ट हु, गवर्नमेंट. इज इट विजिबल? ओके, चलो आगे चलते हैं. क्या लेना है हमें? विल. गवर्नमेंट विल, पहले रूल तो फॉलो करो, उसके बाद हैव. अब बंदी आणने, मनाई करने, प्रतिबंध करने, है ना. हाँ, तो कौन सा वर्ब लेते हैं अपन? बैन. लेकिन विच फॉर्म ऑफ वर्ब? विच फॉर्म ऑफ वर्ब? थर्ड, बैंड. और एक शब्द मुझे देना है आपको, प्रोहिबिट. ये भी आजकल चलता है. हाँ, प्रोहिबिटेड, मनाई करना या उनको परवानगी नहीं देना. फॉरबीडन, ये भी रहने दो, आपको वहां पे ऑब्लिक दिया है मैंने, थोड़ा सा देख लीजिए. फॉरबीडन, मनाई करना, नॉट गिविंग परमिशन. हाँ, फॉरबीडन. अब किन के ऊपर बंदी लाई होंगी, किन के ऊपर बैन लाई होंगी? तो ये जो नकली डॉक्टर्स है, बोगस. ये बोगस शब्द भी आप जैसे को वैसे ले सकते हैं. ये मराठी का है शब्द, अंग्रेजी में बहुत साल हो गए वो एक्सेप्ट हुए वाला है. मैं द लेता हूं, बोगस. लेकिन एक ऐसे जो आदमी है जो ये प्रोफेशन है डॉक्टर, और जिनके पास वैसी डिग्री नहीं है, कुछ नहीं, उनके लिए एक एडजेक्टिव है, वो है क्वैक. जैसे यहाँ पे मैंने बोगस लिया था, तो यहाँ पे क्वैक. क्वैक हम किसको लेते हैं भाई? क्वॅक, जो बदक नाही करायचा त्याचं ओरडणं बदकाचं, बट दॅट टाइम दैट इज यूज्ड एज वर्ब. ओके, क्वैक. हाँ, बोगस और क्वैक डॉक्टर्स, अनेक के बारे में बोलो, हम किसी एक के बारे में नहीं बोल रहे. डॉक्टर्स. हाँ, अब इनका क्या है कि ये प्रैक्टिस करते हैं यही मेडिसिन की, जो दवाई देना, टैबलेट्स देना. हाँ, लेकिन इनके पास डिग्री नहीं रहती. लेकिन ये जो भोंदू बाबा है, ये तो ये दवाई वगैरह कुछ नहीं देती, इनका तो अलग ही रहता है. तो यहाँ पे लिखता हूं क्वैक डॉक्टर्स. एंड ये जो भोंदू बाबा कौन से, जो हमें अलग अलग डर दिखा के वगैरह, तो ये इनको बोलते हैं मराठी में भोंदू बाबा. ये दवाई वगैरह ये डॉक्टर्स के तरीके नहीं देती, ये क्वैक डॉक्टर्स है, लेकिन वो प्रैक्टिस इसकी करते, तो इनको बोलते हैं शार्लटन्स. स्पेलिंग ठीक तरीके से लिखो, शार्लटन्स. गवर्नमेंट will have banned or prohibited or forbidden the bogus doctors or the quack doctors and charlatans. charlatans भोंदू बाबा. ये आगे की घटना मैंने बताई. अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज ऑफ विल हैव, बिकॉज ऑफ विल हैव. ओके, आगे का सेंटेंस मुझे लेना है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अगली सीरीज में बहुत ही बुरी तरह से हराया होगा. मराठीमध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियाला पुढील मालिकेमध्ये अतिशय वाईट पद्धतीने हरविले असेल. हा, चला करा. हरविणे, बीट हे एक वर्ब घ्यायचं आणि डिफीट. डिफीट. हाँ, आई हैव रिटन फर्स्ट फॉर्म. हाँ, देखो कैसे हो जाएगा.
भारताने इंडिया will have beaten, third form, beaten or defeated Australia badly, poorly in the next series. सामन्यांची जी काही मालिका आहे, अगले मॅच में बोलता तो इन द नेक्स्ट मॅच, पुढील सामन्यात, लेकिन पुढील मालिकामध्ये असं मी म्हटलं. सो सेंटेन्स, इंडिया will have defeated or beaten Australia badly in the next series. Okay. Next verb you have to use digress. I am writing here. जब हम भाषण देते हैं ना, भाषण, तो चेंज द टॉपिक, डाइग्रेस और डिग्रेस, लेकिन डाइग्रेस इज एक्सेप्टेबल. विषयांतर करणे या दूसरे ही टॉपिक पे बोलना, डायग्रेस. यू कॅन यूज चेंज टॉपिक, बट ये रहने दो, डायग्रेस. मला असं म्हणायचंय, वक्त्याने या भाषणकर्त्याने पुढील भाषणामध्ये विषयांतर केले असेल, या भाषणकर्ता ने अगले भाषण में विषय बदल दिया होगा, यहाँ पे डायग्रेस या दूसरा ही टॉपिक लिया होगा बोलने के लिए. सब्जेक्ट, द ओरेटर. यू कैन यूज स्पीकर ऑल्सो, बट द ओरेटर विल हैव डाइग्रेस्ड, थर्ड फॉर्म प्लीज, डाइग्रेस्ड, नो ऑब्जेक्ट, इन द नेक्स्ट स्पीच. द ओरेटर will have digressed. Generally we use changed the topic in the next speech. I used here digressed. Digressed means talking about or talking on another topic which was not given. Okay. So please recite this verb. Next, बटन जो रहता है ना, बटन लगाना शर्ट का, तो उसको बटन ही बोलते हैं हम. मला असं म्हणायचंय, वडिलांनी उद्या सकाळी शर्टची बटने लावली असतील. पिताजी ने कल सुबह शर्ट की बटन लगाए होंगे. कसं होईल? बटन बोले तो लगाना, अनबटन खोलना. आई एम राइटिंग हियर. बटन लगाना, अनबटन खोलना, बटन निकालना. ऐसा चलो करते हैं. फादर, डैड, बाबा, ओके, नो डाउट, विल हैव बटन्ड, ईडी प्लीज. फादर विल हैव बटन द शर्ट टुमारो मॉर्निंग और टुमारो इन द मॉर्निंग. ओके. आणि निकालना अगर बोलता मैं, तो फादर विल हैव अनबटन द शर्ट टुमारो इन द मॉर्निंग. ओके. नेक्स्ट वर्ब यू हैव टू यूज, दैट इज लॉज. लॉज मीन्स हियर गिव, रजिस्टर, नोंद करने, नोंदने. मुझे ऐसा कहना है, लोकांनी त्या माफिया विरुद्ध, म्हणजे गुंड, त्या माफिया विरुद्ध पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार नोंदविली असेल पुढील महिन्यात. ओके. लोगों ने उस माफिया के खिलाफ कंप्लेंट, तकरार जो भी है, दर्ज की होंगी पुलिस थाने में अगले हफ्ते या अगले महीने में, कौन सा भी समझ ले, चलता है. लॉज instead of give or register I am using. Subject, people or public will have lodged, third form, people will have lodged, object क्या, तकरार, complaint against that mafia you can use as it is, mafia. हा शब्द आता जशाला तसा इंग्रजीमध्ये चाललाय, माफिया. अगेन्स्ट दॅट माफिया इन द नेक्स्ट वीक और इन द नेक्स्ट मंथ. कंप्लेंट, पब्लिक विल हैव लॉज्ड
कंप्लेंट अगेंस्ट दैट माफिया इन द नेक्स्ट वीक. अब सम पीपल यूज डायरेक्ट कंप्लेंट, ट के बजाय वो यन को ईडी लगा देते, तो सेंटेंस कैसे हो जाता मालूम है क्या? पीपल विल हैव कंप्लेंट, कंप्लेंट को ही ईडी लगाते, तो लॉज की जरूरत नहीं, वो आगे हम कर लेंगे एक आधे सेंटेंस में उसका यूज. लास्ट सेंटेंस थोड़ा सा मुझे अलग तरीके से लेना है. देखो, नर्स, जैसे अपन कुक, कुक म्हणजे आचारी जो खाना पकाता है, बरोबर है. और कुक बोले तो खाना पकाना, बरोबर है, कुक कुक. तो वैसे नर्स भी आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो बोला. तो देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप इसका अर्थ बताएंगे मुझे. द नर्स, आगे विल हैव, अब यहां पे नर्स में वर्ब बोल के यूज कर रहा हूं, यहां पे नाउन बोल के किया था. द नर्स विल हैव नर्स्ड द पेशेंट. हाँ, बघा, अगर मैं ऐसा सेंटेंस बोलता, यहां पे आपकी जानकारी के लिए लिखता हूं, सिर्फ देखो तो आपको समझ में आएगा. द कुक विल हैव कुक्ड फूड. ध्यान दो, कुक बोले तो जो ये आदमी है जो खाना पकाता है, और कुक बोले तो खाना पकाना भी. तो वैसे नर्स बोले तो ये महिला है जो पेशेंट्स की देखभाल करती है, उनकी केयर करती है. यहाँ पे नर्स इस हिसाब से लिया गया है, टेक केयर, केयर, लाइक दिस. लक्षात, हम द नर्स विल हैव टेकन केयर ऐसा बोल सकते थे. द नर्स विल हैव केयर्ड द पेशेंट ऐसा भी बोल सकते थे. लेकिन ये भी आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हो, इसलिए मैंने जो आपको परिचित है, द कुक विल हैव कुक्ड फूड, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होते थे. लेकिन यहाँ बोलते थे देशमुख सर ऐसा कैसा, नर्स इज नाउन, हमने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, पहले नहीं ना किया, आप करते चलो. समझ में? तो दोनों सेंटेंसेस मैंने लिखा है. तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? द कुक विल हैव कुक्ड फूड, मतलब आचार्याने या स्वयंपाक्याने अन्न किंवा जेवण बनविले असेल, अन्न शिजविले असेल, बरोबर है. हाँ, हिंदी, खाना पकाने वाले ने खाना पकाया होगा. तसं आता नर्सचं कसं होईल कि नर्स ने उस पेशेंट की अच्छी तरीके से सेवा की होंगी. तो वो कौन सी सेवा है? तो जैसे ड्रेसिंग, सलाइन, इंजेक्शन, टैबलेट्स, जो भी है, लेकिन वो रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड. तो ऐसा भी आप थोड़ा सा इसका यूज करते चलेंगे. ओके माय फ्रेंड्स, सो हियर आई फिनिश्ड अफर्मेटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.